says that the kinetic energy of a body depends upon moment of inertia and its angular speed omega. Assume kinetic energy EK is equal to K I की power A omega power P, where K is a dimensionless constant. Find A and P. The moment of inertia of sphere about its diameter is given by 2/pi m r square. So by using the third application of dimension analysis, find the relation between the unknown physical quantity involved in an expression. ठीक है, तो इससे हम करते हैं। तो इसका सभी जितने भी क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड करते हैं उनका फार्मूला जो है वही एक फार्मूला है। जो फिजिकल क्वांटिटी है जो बाकी के ऊपर डिपेंड करती है वो, जैसे यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिख देंगे द काइनेटिक एनर्जी ई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी विद पावर ए एंड बी। इस टाइप में हम कोई भी रिलेशन है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है ऐसे हम डायरेक्टली उसे लिख देंगे। अब इसको कर देंगे ई के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के डायमेंशनलेस कांस्टेंट आई की पावर ए ओमेगा की पावर बी। ठीक है, अब इनको जो दोनों साइड के डायमेंशन लिखेंगे, राइटिंग the dimensions both side इसके डायमेंशन होते हैं। एनर्जी के क्या हो जाएंगे? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। टी इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, नो डायमेंशन। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर की पावर ए। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका रिलेशन हमने निकाला है, दैट इज इक्वल टू टी माइनस वन। अब ये कहाँ पे आया है, कहाँ से आया है ये रिलेशन जो है? बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड ओमेगा इज इक्वल टू बी अपॉन आर। ठीक है, बी इज द लीनियर वेलोसिटी अपॉन आर। ठीक है, यहाँ से हम ए डायमेंशन ले देते हैं, यहाँ पावर ओमेगा की बी है तो इसे हम बी देते हैं। अब दोनों को जो है ओपन कर देंगे, एम की पावर ए, एल की पावर 2a और टी की पावर माइनस बी। ये वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाती है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप होता है कंपेयरिंग दी पावर बोथ साइड। जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया इन टर्म ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन डायमेंशन, कंपेयर comparing the powers both sides। m की m से कंपेयर करेंगे, l की l से कंपेयर करेंगे, t की t से, बिकॉज दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू दिस वन। डायमेंशन दोनों के बराबर हैं तो पावर भी बराबर होंगी। तो m इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। आगे L की पावर जो है यहाँ पे क्या है 2a, तो 2a इज इक्वल टू 2 और माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2। क्लियर हो? तो इन वैल्यू इनको कैलकुलेट कर लेंगे। a की पावर यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू जो है a और b की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब इस वैल्यू को हम ये जो एक एक्सप्रेशन है इसको 1 लिख देते हैं, इसको केस नंबर 2 लिख देते हैं
पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1 वी गेट, अब 2 की वैल्यू जो है 1 के पे लिखनी है और हमारे पास जो है देखिए क्या रिजल्ट आता है। ई के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट एज इट इज आई की पावर ए है, ए इज इक्वल टू 1 और ओमेगा की पावर जो है दैट इज इक्वल टू बी, दैट इज इक्वल टू 2। तो ई के इज इक्वल टू कांस्टेंट के ओमेगा स्क्वायर आई है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाता है। क्लियर हो गया। और ये जो यहाँ पे दिया स्क्वायर अबाउट इस डायमीटर 2/5 mr स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन mr स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू जो है कैलकुलेट होगी, द सॉल्यूशन इज देयर। The question number 15 says that theory of relativity reveals that mass can be converted into energy. The energy E so obtained is proportional to certain power of mass and speed of light. Guess relation among the quantities using relation of dimensions. Again we have the solution similar way that the kinetic energy, this energy is proportional to मास, जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं m की पावर a, दूसरा c है c की पावर b। जितने भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती हैं उनकी पावर अपनी मर्जी से लगा लेते हैं कि इसकी पावर a मान लेते हैं, b दूसरी की मान लेते हैं। अगर यहाँ 3-4 क्वांटिटी भी होती तो c d ऐसे भी कर सकते थे, तो इनके ऊपर डिपेंड करती है। E इज इक्वल टू के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट मान लेते हैं यहाँ पे, m की पावर a, c की पावर b, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये हो जाता है। दूसरे स्टेप में हम डायमेंशन लिखेंगे दोनों साइड के। राइट डाउन दी डायमेंशंस बोथ साइड्स, दोनों साइड के जो है डायमेंशन लिखेंगे। ये क्या है, एनर्जी m l स्क्वायर t माइनस 2 इज इक्वल टू के इज डायमेंशनलेस, m इज द मास की पावर a एंड c इज द वेलोसिटी l t माइनस 1 की पावर b। इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर माइनस b। ये आपके पास जो है 3 वैल्यूज आ गई है, ठीक है। कंपेयरिंग द नेक्स्ट होता है कंपेयरिंग द पावर्स। पहला स्टेप राइट डाउन द डायमेंशन, एक स्टेप पे हो गया। दूसरा है कंपेयरिंग द पावर, पावर्स बोथ साइड्स, दोनों साइड पावर को कंपेयर करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 एंड माइनस B इज इक्वल टू माइनस 2। ये किसके बराबर हो गया, देयरफॉर A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई। 2 की वैल्यू जो है 1 में रख लेते हैं। वही अगेन प्रोसेस से पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी हम लोग जो है आसानी से करते जाएंगे कि कांस्टेंट है, m की पावर 1 है और c की पावर 2 है। एक वेरी नोन एक्सप्रेशन आ गया इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यहाँ पे इफ मास एनर्जी इक्वेशन है, रिलेशन हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16, लेट I इज द करंट थ्रू द कंडक्टर
R is its resistance and B is the potential difference across its end. According to Ohm's law, the product of two quantities is equal to the third. Obtain the relation using the dimension analysis. Given है dimension of R given ml square I minus 2 I is the current T3 and V is equal to ml square T minus 3 I minus 1. Again check this one. Okay, what are the dimension of R? This should be minus 1 यहाँ पे. The question number 16 says that the let I is the current through a conductor, R is the resistance and B is the potential difference across its ends. According to Ohm's law, the product of two quantities is equal to the third. Obtain the relation using dimension analysis. Given the value of dimension mass की power 1 L square I minus 2 T minus 3 and B potential is equal to m L square T minus 3 I minus 1. It is given. Now again we proceed as per our formula. Let the potential difference directly proportional to I की power A R की power B. अपने फार्मूले से चलते जाते हैं कि एक क्वांटिटी है दोनों के प्रोपोर्शनल है एंड B इज इक्वल टू K इज कांस्टेंट डायमेंशनलेस कांस्टेंट A की पावर A R की पावर B. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं. डायमेंशन लिखेंगे दोनों साइड के. राइटिंग द डायमेंशन बोथ साइड. We have given the पोटेंशियल के डायमेंशन दे रखे हैं m L स्क्वायर T की पावर माइनस 3 I की पावर माइनस 1 और K डायमेंशनलेस कांस्टेंट I के पावर I के एज इट इज लिख दे. एक्चुअली I इज डिनोटेड बाई एम्पियर तो यहाँ I लिखा है तो I ही लिख देते हैं. R के डायमेंशन हमें दिए हैं. R के डायमेंशन है m L स्क्वायर I माइनस 2 T माइनस 3. इसकी पावर को हम यहाँ पे B लिख देते हैं. ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू A. यहाँ से I माइनस 2B m की पावर B L की पावर 2B T की पावर माइनस 3B. ये हमारे पास रिलेशन यहाँ पे आ जाता है. कंपेयरिंग द पावर बोथ साइड. अगला स्टेप होता है कंपेयरिंग द पावर्स बोथ साइड. पावर को इस रिलेशन में जो रिलेशन दिया है इनमें जो हमने ड्राइव किया है इसकी पावर्स को कंपेयर करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. आई में ए आई है यहाँ पे. ठीक है तो आई की वैल्यू आई से कंपेयर करेंगे. ए माइनस 2B इज इक्वल टू माइनस 1. ए माइनस 2B इज इक्वल टू माइनस 1. m की पावर B है तो B इज इक्वल टू 1. L की पावर 2B है 2B इज इक्वल टू 2 और T की पावर माइनस 3B है माइनस 3B इज इक्वल टू तो यहाँ कितनी है माइनस 3 है. ठीक है तो ए वैल्यू जो है यहाँ से सिंपली आ जाएगी. बी की वैल्यू हमें पता लग गया 1 है. ए की वैल्यू हमें निकाल देंगे. ए की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1. बी की वैल्यू रख दी इज इक्वल टू माइनस 1. ए इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. तो ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 1. क्लियर हो गया. तो ए की पावर भी 1 है बी की पावर भी 1 है तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे. देयरफॉर पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 बी गेट बी इज इक्वल टू
K I R, constant K is there, therefore in general expression B is equal to I R। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। The solution of problem number 70. Problem number 70 says that the frequency of vibration of a string depends upon length between the nodes, tension F in the string and its mass per unit length. Guess the expression for its frequency using dimension. So first solution में हम डायरेक्ट लिख देंगे कि जो चीज़ डिपेंड करती है solution में डायरेक्ट ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ L की पावर A, सेकेंड है टेंशन दैट इज फोर्स पावर B, एंड थर्ड इज मास M की पावर C। ठीक, ये मास पर यूनिट लेंथ है। देयरफॉर F इज इक्वल टू K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट L की पावर A, F की पावर B एंड M की पावर C। इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और सेकंड स्टेप होता है हमारा राइटिंग द डायमेंशन बोथ साइड। ठीक है, डायमेंशंस बोथ साइड। तो डायमेंशन बोथ साइड लिखने के फ्रीक्वेंसी क्या हो जाते हैं M0 L0 T-1। के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, दो डायमेंशन L की पावर A। फोर्स हो जाते हैं ML T-2 की पावर B, और मास पर यूनिट लेंथ M/L की पावर जो है दैट इज इक्वल टू 6। ये ख्याल रख रहे हैं यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ आएगी, विच इज इक्वल टू ऑन सॉल्विंग L की पावर B, M की पावर B, L की पावर B, T की पावर -2B, M की पावर C, L की पावर -C। ठीक है, ये सारा मैंने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे M की पावर लिख देते हैं। M इज 1 पावर इज इक्वल टू B प्लस M हेयर C, L की पावर B प्लस B, B प्लस B, और यहाँ पे L की पावर -C। ठीक है, और T की पावर जो है -2B। अगेन कंपेयर इट 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? तो ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब अगला स्टेप होता है कंपेयरिंग दी पावर्स। कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड, दोनों साइड की पावर जो है हम कंपेयर करने। M में करेंगे B प्लस C इज इक्वल टू 0, L में करेंगे 2B माइनस C, 2B माइनस C अगेन 0, T की पावर -2B इज इक्वल टू 1 -2B। अब इन दोनों में देख लीजिए, देखिए M की पावर B प्लस C इज इक्वल टू 0, B प्लस B 2B माइनस C इज इक्वल टू 0, -2B इज इक्वल टू -1। ठीक है, इससे वैल्यू सबसे पहले किसकी निकल जाएगी, B की वैल्यू इज इक्वल टू क्या जाएगी 1/2। क्लियर हो गया? माइनस माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा। B की वैल्यू 1/2 है तो C क्या आ जाएगी, C देयरफॉर C इज इक्वल टू यहाँ से -B इज इक्वल टू -1/2। C आ गई। अब आपके पास B और C की वैल्यू आ गई, तो B की और C की वैल्यू यहाँ पे दोनों आ गई है। A की वैल्यू भी आनी है हमारे पास, इज हियर समवेयर, L की पावर A है यहाँ पे। ठीक है, L की पावर A प्लस B है, यहाँ दोबारा करेक्ट कर लीजिए, L की पावर A है, L इज A हेयर, L इज A हेयर, A प्लस B माइनस C। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करो उसको दोबारा यहाँ पे। फर्स्ट इज जो वैल्यू आपके पास आ गई है A प्लस B है यहाँ पे, A प्लस B माइनस C, A प्लस B माइनस C A प्लस B माइनस C, A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू
दैट इज इक्वल टू 0, t की पावर -2 b इज इक्वल टू -1, therefore b इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 1/2, देन c इज इक्वल टू -1/2। क्लियर हो गया। और यहाँ से 1/2 a प्लस 1/2 माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू -1। ठीक है, देयरफॉर a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू -1/2। ये वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 लिख देंगे। 2 की वैल्यू जो है 1 में हम रख देंगे अब, और वैल्यू रखने पर हमारे पास क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू k, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, l की वैल्यू रख देते हैं, l की पावर a इज इक्वल टू -1, और b क्या है f की पावर 1/2, m इज इक्वल टू c इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो यह जाएगा k 1/L √ ऑफ f/m। ठीक है, और ये आगे आपके पास रिलेशन f इज इक्वल टू k/L f/m √ ये रिलेशन जो है ये वैल्यू यहाँ पे एक्सप्रेशन से निकली। तो फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करेगी, रेसिप्रोकल ऑफ द लेंथ √ ऑफ f/m, रिलेशन यहाँ पे हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17। Let us start the question number 18, and 18 question number is depends upon the check the correctness of the following relation. That's the application number 1, check the correctness of the following relations. The first relation is the height of liquid in mercury column depends upon the solution of 1, h is equal to 2s cosine थीटा अपॉन रो आर जी। अब यहाँ पे गिवन है कि व्हाट इज एच एज द हाइट, एस इज द सरफेस टेंशन, रो इज द डेंसिटी, पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये न्यू फ्रीक्वेंसी भी दिया है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सारी टर्म जो है इन रिलेशन में दे रखेंगे कौन सी कौन है। तो हम ऐसे जो प्रॉब्लम आती हैं उनमें दोनों साइड की डायमेंशन लिखेंगे। बी राइट द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली एंड इफ दे आर इक्वल देन इट इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन जो है राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होते हैं, तो वो क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो लेफ्ट डायमेंशन इक्वेशन नंबर 1 है डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये क्या हाइट है, हाइट जो है एक लेंथ है, तो हाइट की डायमेंशन हो जाएगी m0 l t0। ठीक है, ये आगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या हो जाएंगे, 2s, 2 इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, cosine is dimensionless quantity and s is surface tension, force per unit length। surface tension किसके बराबर होती है, force per unit length, density is equal to mass upon volume, r is again length, g is equal to acceleration due to gravity। तो डायमेंशन लिखेंगे mlt-2 अपॉन l को हम नीचे ले जाएंगे, l यहाँ आ गया, मास के m लिख देंगे और ये जो वॉल्यूम है इसको L³ ऊपर कर देंगे, R जो है फिर नीचे L कर देंगे, G के LT-2 कर देंगे। ठीक है, ये डायमेंशन हमारे पास सारे लिखे जा चुके हैं। अब जो कटता है उसको काट देते हैं, M से M कैंसिल हो गया, एक L से एक L कैंसिल हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचता है, t-2 का कैंसिल हो गया, एक L से ये 2 L हो गए, यहाँ L बच गया, तो ये बन गया m0 l t0। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर
2 आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन किसके बराबर हो गए, द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस दैट इट इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर हो गया। तो डायमेंशन से क्या होगी, ये करेक्ट होगी रिलेशन। डायमेंशन लिखने हैं दोनों साइड के, अगर वो डायमेंशनली बराबर हो जाते हैं तो इट इज डायमेंशनली करेक्ट। द नेक्स्ट इक्वेशन इज the velocity for solution of 2, velocity B depends upon pressure and density, ठीक है। तो दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वेलोसिटी जो है लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन क्या होंगे, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वेलोसिटी m0 L t minus 1, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की डायमेंशन कैसे लिखेंगे, राइट हैंड साइड यहाँ पे आ जाएगा √ P प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, और डेंसिटी क्या जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम, रिवर्स आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया mLT-2 अपॉन L स्क्वायर इंटू ये क्या गया वॉल्यूम L³ अपॉन m √ ठीक है। m से m कैंसिल हो गया, L स्क्वायर है यहाँ L कैंसिल हो गया, ठीक है। तो T-2 बन गया। तो यहाँ पे आ गया √ सॉल्व करेंगे इसको, L स्क्वायर बच गया ऊपर, m0 आ गया, L स्क्वायर बन गया, T-2 बन गया, ठीक है। L स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो गया, L से L स्क्वायर दिस वन, और m0 है इक्वल टू 1, इसके कोई डायमेंशन नहीं आ गया, तो हो गया LT-1, तो m0 आ गया LT-1 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। दिस इज द सेकंड एक्सप्रेशन। थर्ड एक्सप्रेशन इज velocity depends upon pi pressure दोनों के वो हम लिखेंगे डायमेंशन इसके। इक्वेशन नंबर 3, solution of 3, the volume is equal to water flowing, P pressure, R की radius of this one, L is a liquid length over 8 eta L, L डबल आ गया है, देखना पड़ेगा इसमें, T है ये थिकनेस है, ये L से L नहीं तो गलत है, T है, ये T होना चाहिए यहाँ पे एज पर दी फार्मूला इंटू L, T इज द थिकनेस, ठीक है। T इज द थिकनेस, यहाँ पे जो है या भलो T इज नॉट थिकनेस, T इज द टाइम। अगेन लिसन इट, the volume of water flowing, V is the volume, pi is constant, P is the pressure, R is the radius, T is the time, 8 is again constant, eta is coefficient of viscosity, L is the length। ये तो सारे डायमेंशन आने चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशन इसके डायमेंशन जो है ईटा के डायमेंशन होते हैं ML-1 T-1, ये आपने याद रखने हैं, इसको हम पहले भी निकाल रखा है तो ऐसे इसको याद रखना है। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के बन गए L³ दैट इज इम्प्लाइज दैट इट इज m0 L³ T0,
इक्वेशन नंबर 1 कर दी हमने। द सेकेंड इज डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पाई इज डायमेंशनलेस, नो डायमेंशन, 8 इज नो डायमेंशन, पी द प्रेशर, तो इसको लिख देते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू आर की पावर 4 इंटू टी अपॉन ईटा इंटू एल। ठीक है, तो एरिया को नीचे लेंगे एफ इंटू आर की पावर 4 इंटू टी अपॉन ए इंटू ईटा इंटू एल। अब इसके डायमेंशन जो है हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे? फोर्स के हो जाएंगे एम एल टी माइनस 2 इंटू एल की पावर 4 इंटू टी अपॉन एरिया एल स्क्वायर इंटू एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 इंटू एल। ये आ गए जी डायमेंशन, सारे सभी क्वांटिटीज़ के डायमेंशन यहाँ पे लिख दिए। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल कैंसिल क्या होगा, एम से एम कैंसिल कर दिया जी। ठीक है, एक एल से जो है एल कैंसिल कर दिया, टी ऊपर जाके डबल बन जाएगा, एल ऊपर जा कर के जो है, अच्छा इसके ए कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, टी एक टी यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है, एक एल यहाँ है, एल क्यूब आ जाएगा, टी वहाँ पे एक टी ए है, एक टी ए है, ये 2 आ जाएगा, ए और ए तीनों कैंसिल हो गया। ठीक है, एक एल यहाँ बच गया, एक एल स्क्वायर यहाँ बन गया, ये बन गया एल क्यूब, विच इज इक्वल टू इम्प्लाइज m0 एल क्यूब t0। दिस इज equal to equation number 2 and 1, they are same, hence this equation is again dimensionally correct। ये डायमेंशनली करेक्ट होगी इक्वेशन। इसको सारे टर्म्स का जो पता होना चाहिए, पाई इज कांस्टेंट, पी इज द प्रेशर, आर इज रेडियस, टी इज द टाइम फॉर विच वाटर इज फ्लोइंग, बी इज द वॉल्यूम, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड एल इज द लेंथ। द फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन, जो टर्म है ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन 1/2 पाई mgh अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अंडर द रूट। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड राइट, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड फ्रीक्वेंसी के क्या होते हैं, इज इक्वल टू m0 l0 t माइनस 1। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या हो जाएंगे, ये आपके पास कांस्टेंट है, नो डायमेंशन, m l t माइनस 2 इंटू एल अपॉन एम आर स्क्वायर एम एल स्क्वायर। ठीक है, और सारे का अंडरूट जी, सारे का अंडरूट हो गया, तो m से m कैंसिल हो गया, l से l स्क्वायर कैंसिल हो गया, t माइनस 2 अंडरूट कर लेते हैं इसका, तो आ गया t माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट इट इज m0 l0 t माइनस 1। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये डायमेंशन जो है दोनों के बराबर हो जाते, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन। ये जो है इसको हमने चेक करना है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन, इंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं होता है डायमेंशंस में, dx हमारे पास बन गया है, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन क्या हो जाएंगे, dx इज इक्वल टू एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अंडरूट, अगेन इट इज इक्वल टू एल अपॉन
L which is equal to 1. 1 means L की पावर 0, L की पावर 0, नो डायमेंशन, क्योंकि 0 की पावर 1 आ जाता है। ठीक है, ये अब एक यहाँ L कैसे आया। ठीक है, डायमेंशन ये लेंथ है माइनस लेंथ है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, चाहे लेंथ है चाहे स्मॉल है ज़्यादा कम है, स्केयर है तब भी लेंथ के बराबर आ जाएगा। तो डायमेंशन इसके क्या हो जाते हैं, L के बराबर आ जाते हैं। ठीक है, इन टर्म ऑफ स्केयर देन इट इज अगेन इन द टर्म ऑफ सम वैल्यू एंड इट आल्सो कम्स टू बी, ये सम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे स्केयर में, चाहे कितने डेल्टा L आ जाएगा और वैल्यू ऐसे आ जाती है। अंडर रूट लेंगे तो L वैसे ही आ जाएगा। नाउ इन केस ऑफ, यहाँ पे L स्केयर कर लीजिए, यहाँ भी L स्केयर आ जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ राइट हैंड साइड 1/L नो डायमेंशन, आगे क्या हो जाएंगे, नो डायमेंशन, मतलब साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जो है नो डायमेंशन, ये साइन फंक्शन है, दिस इज द साइन इनवर्स, तो साइन के लिए जो है साइलेंट है, इसकी लिमिटेशन है, तो नो डायमेंशन, तो ये जब बन जाएगा L की पावर -1, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, हेंस इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, हेंस इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है ये इक्वेशन, जिसे हम डायमेंशन से करेक्ट नहीं बोल सकते हैं। इसी के साथ जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट कंसिस्ट ऑफ 19 क्वेश्चंस, इट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज।